नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का, सभी जातकों का, जो मेरे मकर राशि वाले जातक हैं, उनको गुलाब का फूल भेंट करके उनका स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और मेरे परिवार के सदस्य बन सकें। मित्रों, 28 अप्रैल 2025 का दिन मेरे मकर राशि वाले जातकों आपके लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि इस दिन आपकी राशि के स्वामी शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करके अपने ही आधिपत्य वाले जो उनका स्वयं का नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, उसमें प्रवेश करेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण आपके जीवन में जो पिछले समय में जो भी अन्याय आपके ऊपर हुए थे, उन अन्यायों के अब आपको जो है शुभ फल आपको मिलने लग जाएंगे। उन अन्याय के खिलाफ आपको अब शुभ फलों की प्राप्ति होगी। मित्रों, अपने ही नक्षत्र में पहुंचकर अब आपको वो न्याय करेंगे, आपके लिए शुभ फल देंगे, आपको लाभ प्राप्त कराएंगे। मित्रों, शनिदेव ने 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन तो कर लिया था, परंतु उन्होंने नक्षत्र परिवर्तन अब 28 अप्रैल को जब कर रहे हैं, तो ये जब अपने ही नक्षत्र में पहुंच जाएंगे तो अभी तक जो आपको 7.5 के बाद में परिणाम मिलने चाहिए थे, वो नक्षत्र परिवर्तन के कारण जो परिणाम आपको नहीं मिल पाए थे, अब आपको वो परिणाम प्राप्त होंगे। शुभ परिणाम अब आपको मिलने लगेंगे। मेरे बहुत से दर्शकों के ये प्रश्न बार बार आ रहा था कि हमारी 7.5 तो अब खत्म हो गई है, पर हमें 7.5 के बाद में जो शनिदेव के शुभ परिणाम मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। मैंने ये जब प्रश्न मेरे पास में बार बार आया तो मैंने और मेरी टीम ने पूरा इसका स्टडी किया और स्टडी करके ये पूरा हल निकाला है कि ये जो आपको अभी तक 7.5 के बाद में शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं वो क्या रीजन है, और उसका पूरा उत्तर अब आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे को आपके जो भी प्रश्न हैं वो आप मेरे को कमेंट्स में लिखें। मैं वीडियो के माध्यम से आपको आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देने की कोशिश करूँगा। मित्रों, मेरी टीम ने जो ये रिसर्च निकाला है, जो जानकारी प्राप्त करी है, उस जानकारी के हिसाब से आपके ऊपर अभी तक जो आपको 7.5 के बाद में शुभ फल नहीं मिल रहे थे, शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो रही थी, उस कृपा का प्राप्त नहीं होने का मेन रीजन यही था कि शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन नहीं कर पाए थे। अब उन्होंने 28 अप्रैल को जब अपने खुद के नक्षत्र में जब पहुंच जाएंगे तो शनिदेव आपको शुभ फल देने के लिए तैयार हो जाएंगे। मित्रों, 7.5 उतरने के बाद में भी जब आपको शुभ फल नहीं मिले तो आपको यही बार बार विचार आ रहा था, आपके मन में यही सवाल उठ रहा था कि 7.5 तो हमारी ख़त्म हो गई, उसमें जो हमने दुख झेले हैं, कष्ट झेले हैं, समस्याएं हमारे को परेशान कर रही थी, वही समस्याएं अभी तक हमारे जीवन में चलती जा रही हैं। तो ऐसे राशि परिवर्तन का या 7.5 उतरने का हमें क्या फ़ायदा हुआ। मित्रों, इस टॉपिक पर आज हम अब चर्चा कर रहे हैं कि आपको क्यों परिणाम नहीं प्राप्त हुए। मित्रों, 28 अप्रैल को शनिदेव अपने स्वयं के जब नक्षत्र में पहुंच जाएंगे, इससे शनिदेव आपकी जो भी सारी परेशानियां हैं, जो कष्ट आपने अभी तक झेले थे या जो भी समस्याएं आपको परेशान कर रही थी, जो कठिनाइयां आपको परेशान कर रही थी, वो कठिनाइयां आपकी अब दूर होती हुई दिखाई देंगी। मित्रों,
सर्वप्रथम तो मैं मेरे सभी दर्शकों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, उनको गुलाब का फूल भेंट करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। 28 अप्रैल के बाद में शनि देव के नक्षत्र परिवर्तन के बाद में आपके लिए जो अभी तक साढ़े साथी की समाप्ति के बाद भी 1 महीने तक आपको जो परिणाम, शुभ परिणाम, लाभ नहीं प्राप्त हुए, वो अब प्राप्त होने लगेंगे। मित्रों, 28 अप्रैल को शनि देव अपने नक्षत्र में प्रवेश करने से आपकी ये जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं अब धीरे धीरे दूर होती हुई दिखाई देंगी और शनि देव शुभ फल देने के लिए अब पूर्ण रूप से तैयार हो गए हैं। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, जिनकी कुंडली में शनि देव की स्थिति सही नहीं है, ठीक नहीं है, उन्हें शुभ फल प्राप्त होने में थोड़ा समय लग सकता है। मतलब कि उनको स्लो स्पीड में फल प्राप्त होंगे, यानी कि परिणाम मिलने में परिणाम तो सभी को मिलेंगे। जिनके कुंडली में शनि देव की स्थिति सही है उनको जल्दी परिणाम मिल जाएंगे, उनको शुभ फल जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। जबकि जिनकी कुंडली में शनि देव की स्थिति सही नहीं है उनको परिणाम में थोड़ा सा समय लग जाएगा, पर परिणाम सभी को मिलेगा। धैर्य रखिए। आपको भी अगर आपकी कुंडली में शनि देव की स्थिति सही नहीं है तो अभी आपको शुभ फल तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पर थोड़ा सा समय लग सकता है। मित्रों, शनि देव के नक्षत्र परिवर्तन से पहले आपने जो पिछले 8 वर्षों में नुकसान, दुख, कष्ट, समस्याएं, आपको अब छुटकारा मिलने का समय आ गया है। 28 अप्रैल के बाद में आपके जो नुकसान हैं उनकी सबकी भरपाई आपको शनि देव द्वारा ही किया जाएगा और आपकी सभी समस्याओं के समाधान भी शनि देव ही कराएंगे। वैवाहिक जीवन में भी आपके साथी के से बात बात पर जो आपके झगड़े हो जा रहे थे, जो आपके संबंध मजबूत नहीं रहे थे, प्यार मोहब्बत वाला मामला बिल्कुल भी नहीं रहा था, वो अब आपका दूर होता हुआ दिखाई देगा और आपके प्यार संबंध भी मजबूत होंगे, आपके झगड़े भी दूर होते हुए दिखाई देंगे। अब आपको मित्रों, जो आपके अगर कोई वैवाहिक से संबंधित कोई भी आपके कोर्ट कचहरी में मामले चल रहे थे, वो मामले भी अब आपके दूर होते हुए दिखाई देंगे और आपका दोबारा से परिवार में सामंजस्य जो है वो आपको बैठता हुआ दिखाई देगा। कोर्ट कचहरी के मामले आप बाहर की बाहर ही सुलझा लेंगे। मित्रों, संतान आपकी बातों को मानने भी लगेंगे। अगर आपकी संतान से कोई भी मतभेद चल रहे हैं तो अभी आपके संतान के मतभेद भी दूर होते हुए दिखाई देंगे। संतान से आपको खुशियों के समाचार भी मिलेंगे। संतान पक्ष से आपकी बातों को महत्व भी मिलेगा। मित्रों, यदि आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपके पक्ष में आपको कोई भी पक्षपात के कारण या आपको कोई भी आपके ऑफिस में कंट्रोवर्सी के कारण, आपके ऑफिस में आपके विरुद्ध किसी भी तरह के षड्यंत्र के कारण आपका प्रमोशन अभी तक नहीं हो रहा था या आपकी किसी ने बुराई कर दी थी और इससे आपके अधिकारीगण आपसे नाराज हो गए थे और आपका प्रमोशन रोक लिया था, वो अब आपको प्रमोशन प्राप्त होने का भी समय आ गया है और अब आपके फेवर में बात भी बनेगी, काम भी आपके फेवर में होने लगेंगे। मित्रों, आपको अब प्रमोशन जरूर मिलेगा और पैकेज भी आपके वृद्धि होने के पूरे पूरे संयोग बन रहे हैं। मेरे मकर राशि वाले जातकों, जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनकी दुकान में या उनके व्यापार में ग्राहकों की आवक नहीं थी, ग्राहक आते और रेट पूछकर ही उतर जाते, माल नहीं बिक रहा था, उनका व्यापार ठंडा पड़ रहा था, ठप हो गया था, वो व्यापार भी अब उनको प्रगति दिलाएगा। उस व्यापार में अब उनको ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। जो सेल पहले नहीं हो रही थी, अब 28 अप्रैल के बाद में मेरे व्यापारी बंधुओं को फुर्सत ही नहीं मिलेगी, इतनी सेल उनकी व्यापार में होती चली जाएगी। अब आपके ग्राहक भी आएंगे, आपके माल भी बिकेगा और आपकी व्यापार में ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी।
बिजनेस आपका दिनों दिन प्रगति करता चला जाएगा। मित्रों, जिन जातकों के किसी भी रूप में कोई भी, चाहे पैतृक संपत्ति का कोर्ट केस चल रहा हो या कोई भी व्यापार से रिलेटेड कोई भी कोर्ट केस चल रहा हो, आपके किसी ने कोई बुराई आपके वो कर दी हो, कोई आपके चेक डिसऑनर के कोर्ट केस चल रहे हों, कोई आपके व्यापार से रिलेटेड किसी ने उधारा माल लिया और पैसे नहीं दिए, उनके कोर्ट केस चल रहे हैं, तो वो अब आपके जो अभी तक कोर्ट केस में सुनवाई नहीं हो रही थी, आपकी पेशियां बढ़ती जा रही थी, डेट पे डेट मिलती जा रही थी, वो अब आपको पेशियां भी हो जाएंगी 28 अप्रैल के बाद में, जज साहब का फैसला भी आ जाएगा और आपको इस समय में 28 अप्रैल के बाद में आपको कोर्ट केस में जो भी आपके परेशानी कोई भी आ रही थी, कभी जज साहब छुट्टी पे हो गए तो कभी आपके दूसरे पार्टी के वकील नहीं आए या कभी दूसरी पार्टी नहीं आई और ऐसे तारीख पे तारीख आपकी चलती आ रही थी, वो अब आपके कोर्ट केस में फैसला अब आने का समय भी आ गया है। 28 अप्रैल के बाद में आपको फैसले भी मिलेंगे और वो फैसले आपके फेवर में ही होंगे और आपको सब आपके कोर्ट केस में सफलता मिलेगी। आपके कोर्ट केस, आपके जो भी व्यापार से रिलेटेड जिसमें भी उधारा आपने कोई पैसा दिया है, वो माल भी आपको अब पैसा आपको वापस मिल जाएगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, यह जो कोर्ट केस के जो आपके नतीजे हैं वो सब आपके फेवर में आएंगे और यह फेवर में आने से आपका व्यापार भी प्रगति करेगा। आपके जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी वो सब समस्याएं धीरे धीरे अब दूर होती हुई दिखाई देंगी। मित्रों, शनि के नक्षत्र परिवर्तन से आपके जीवन में एक और बड़ा बदलाव यह आएगा कि इस समय आप अपनी जो एसेट है उसको आप बहुत बढ़ा लेंगे, फिक्स डिपॉजिट आप बहुत बढ़ा लेंगे। ये फिक्स डिपॉजिट बढ़ने के पूरे पूरे योग अब आपके 28 अप्रैल के बाद में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी या व्यवसाय में आ रही जो भी आपकी बाधाएं हैं वो सब बाधाएं आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी और आप पैसा जमा करने में भी सफल रहेंगे। पैसा जमा करने के अवसर भी आपको प्राप्त होते रहेंगे। इससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और इस पैसे जुड़ने के कारण आप अपने जीवन में कोई भी बड़ा फैसला जैसे कि ज़मीन खरीदना, जायदाद खरीदना या मकान खरीदना या वाहन खरीदना, जो आपके नेसेसिटी हैं, उन चीज़ों को खरीदने के लिए आप अपने आप को जो है उपयुक्त भी बना लेंगे। आप अपने आप को इतना पैसा जमा कर लेंगे कि ये सब चीज़ें खरीदने के लिए आपको कोई भी किसी भी तरह के लोन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन सब चीज़ों को, जो आपका सपना बरसों से पेंडिंग चल रहा था, जो सपना आपने बहुत समय पहले आपने देखा था, वो सपना अब आपको 28 अप्रैल के बाद में, जब ये शनिदेव 1 साल के लगभग 17 मई 2026 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, तो 1 साल के लगभग में ये सपने आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे और इस सपने से पूरा होने से आपके जीवन में जो अभी तक आपको मकान की कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी या वाहन के आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी, वो सब प्रॉब्लम आपकी अब दूर हो जाएगी और साथ ही आप अपनी जीवन के ऐशो आराम की वस्तुएं भी खरीदने में सफल रहेंगे। मित्रों, आपके लिए ये जो शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है बहुत ही शुभ रहे, बहुत ही आपको लाभ दे और खुशियों से भरा हुआ आपके घर का, आपके परिवार का माहौल बना रहे, इसी आशा से मित्रों आपको यह समय बहुत ही अच्छा रहे। भगवान आपके लिए खुशियां ही खुशियां प्रदान करे। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।